दोस्तों बात करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में, ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। और बात करेंगे 5 लाख रुपए को दोस्तों फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं 1 साल, 2 साल और 3 साल दोस्तों और 5 साल के लिए। अगर 5 लाख रुपए आपके पास है दोस्तों, अगर आप निवेश करना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में, तो जानकारी बताएंगे दोस्तों। इंटरेस्ट रेट 1 अप्रैल 2025 से तो आपको कितने रुपए मिल सकते हैं दोस्तों। नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल पहली बार आए हो, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक एंड शेयर करना साथियों। जैसे कि आपको मालूम होगा दोस्तों, पोस्ट ऑफिस एक क्या है कि बेहतर निवेश है दोस्तों। पैसा भी सुरक्षित रहता है और जो आपका इंटरेस्ट है वो भी 100% सुरक्षित रहता है। आपकी जो पैसे जमा कर रहे हैं दोस्तों वो है सरकार की गारंटी के साथ दोस्तों। यानी जो जमा करा है दोस्तों वो तो वही मिलेगा, उसके साथ ब्याज और एक्स्ट्रा और मिलता है दोस्तों पोस्ट ऑफिस के अंदर। तो जैसा कि आपको पता होगा, यानी एफडी फिक्स वो जो कहते हैं शॉर्टकट में एफडी, यानी कहते हैं एफडी करा लीजिए दोस्तों। एफडी में क्या होता है, पैसा 100% सिक्योर रहता है। बैंक में दोस्तों क्या होता है, आजकल साइबर ठग बहुत ज्यादा चल रहा है दोस्तों, उसमें पैसा आपका गायब हो सकता है। मगर पोस्ट ऑफिस एक ऐसा विकल्प है जो आपका पैसा 100% सुरक्षित रहता है दोस्तों। तो ए टू जेड जानकारी आपको बताएंगे। पोस्ट ऑफिस तो क्या है कि 5 ऑप्शन देता है पोस्ट ऑफिस, तो आपको 1 साल से लेके कम से कम दोस्तों 1 साल जमा कर सकते हैं पैसे, अधिक से अधिक 5 साल के लिए ऑप्शन देता है पोस्ट ऑफिस। यानी कम से कम 1 साल और उससे ऊपर का 2 साल, फिर 3 साल दोस्तों और 5 साल के लिए मिलते हैं ऑप्शन दोस्तों। और जो आपको 4 ऑप्शन मिले हैं पैसे जमा करने के दोस्तों, इसमें इंटरेस्ट रेट भी अलग अलग मिलेगा आपको। जैसे कि आपको 1 साल के लिए जो जमा कर रहे हैं, 1 साल के 6.9% है 1 अप्रैल 2025 से, और 2 साल के 7% है, 3 साल के 7.1% दोस्तों, और 5 साल के 7.5% दोस्तों। अब बात करें पोस्ट ऑफिस में दोस्तों एफडी कौन करा सकता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए दोस्तों। एफडी कराने के लिए दोस्तों भारत का कोई भी नागरिक हो जिसकी आयु 18 वर्ष है, वो पोस्ट ऑफिस में जाकर एफडी करा सकता है दोस्तों, बशर्ते उसके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 फोटो होने चाहिए दोस्तों। और अगर ये 18 साल उम्र है दोस्तों, इतने डॉक्यूमेंट्स है, वो आ जाके करा सकता है दोस्तों पोस्ट ऑफिस में। ध्यान रखें साथियों कि पोस्ट ऑफिस में एफडी कराते समय जो सरकारी गाइडलाइंस है, आरबीआई के रूल्स हैं कि केवल 10 लाख की नगद कराएं दोस्तों। 10 लाख से अधिक नगद एफडी कराएंगे तो आपके पास दोस्तों आयकर विभाग का नोटिस 1 साल, 2 साल, 3 साल में कभी भी दोस्तों आ सकता है। जब आपको ज्यादा करानी है एफडी, फिक्स ज्यादा कराना है तो आप करा सकते हैं दोस्तों, चेक के माध्यम से करा सकते हैं या पैसे खाते से ट्रांसफर करा सकते हैं दोस्तों। अगर आपने नगद से 10 लाख, 12 लाख की करा ली, 12 लाख, 13 लाख की एफडी करा ली दोस्तों, तो ITR फाइल रिटर्न जरूर करें नगद में दोस्तों। अगर नगद में आपने एक फाइनेंस ईयर में दोस्तों, जो फाइनेंस ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक रहता है, यानी आप जो फाइनेंस ईयर स्टार्ट हुआ दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक रहेगा। अगर आपने मान लो हर महीने तो हर 5-6 महीने लगातार एफडी कराते हैं, कभी 2 लाख की करा ली, कभी 1.5 लाख करा ली, ऐसे क्रॉस आपने 15 लाख दोस्तों कर ली नगद में दोस्तों। किसान भाई हैं, किसानों की दोस्तों एफडी कराते हैं, जमीन है दोस्तों या कहीं किराए का पैसा रहा, हर साल एफडी करा रहे हैं, तो ध्यान रखें नगद ना कराकर आप अकाउंट पर ट्रांसफर करिए दोस्तों। नगद करा रहे हैं तो ITR फाइल रिटर्न जरूर करें। और तीसरी बात दोस्तों, एफडी कराने में क्या है, TDS भी कटता है दोस्तों। जो पैसा मिलेगा दोस्तों उसमें TDS भी 10% आपका कट जाता है। अगर पैन कार्ड नहीं है दोस्तों तो आपका 20% TDS जो बैंक वाले हैं, पोस्ट ऑफिस वाले दोस्तों कोई भी काट लेता है, तो आपका दोस्तों TDS 10% कटेगा। अब वो कब कटेगा वो भी इस वीडियो में बता दें। जो आयकर जो अभी बजट पेश हुआ था 1 अप्रैल 1 फरवरी 2025 को बजट पेश हुआ दोस्तों, उसमें जो सीनियर सिटीजन उनके लिए एफडी में छूट दे दी। अब वो क्या है, इंटरेस्ट जो एफडी मिलने था 50,000 में मिलता था दोस्तों, उस पर कोई आयकर रिटर्न यानी कोई TDS नहीं कटता था, अब उसे बढ़ाकर कर दिया 1 लाख रुपए। यानी कोई भी भारत का नागरिक जिसकी आयु 60 वर्ष दोस्तों 1 लाख रुपए TDS, 1 लाख इनकम है IFD से तो उसे कोई भी TDS नहीं कटेगा। जिनकी आयु 60 साल से कम है दोस्तों, अगर वो 50,000 तक का ब्याज ले रहे हैं, पहले 40,000 थे, आप 50,000 तक का ब्याज ले रहे हैं तो उनका भी कोई TDS दोस्तों नहीं काटा जाएगा। ध्यान रखें कि TDS दोस्तों जो कट गया है वो वापस भी हो जाता है। मान लो आपको किसी कारण से TDS आपने दोस्तों कट गया है, 1 लाख से ऊपर आपको ब्याज मिल गया दोस्तों, जैसे जो इनकम टैक्स पे जो आज जिस समय बजट पेश हुआ उसमें कर दिया है कि 12 लाख तक दोस्तों इनकम है किसी व्यक्ति की, भारत के नागरिक है, तो उसका कोई भी TDS नहीं काटा जाएगा। तो आयकर फाइल रिटर्न जरूर करें दोस्तों, उससे TDS वगैरह आपका नहीं कटे। चौथी बात दोस्तों कि अगर ऐसा क्या करें TDS ही नहीं कटे दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो 15G और 15H फार्म है दोस्तों एफडी कराने के बाद या उसके साथ साथ में आपको भर देना चाहिए दोस्तों। 15G और 15H फार्म में होता क्या है कि आप डिक्लेरेशन करते हैं कि आपको हमारा जो इसके बाद कोई इनकम दोस्तों नहीं है।
तो हम शुरू में आपको बताया था कि 5 लाख तक की एफडी कराते हैं तो हमारा कोई टीडीएस कट 5 लाख की एफडी पे 1 साल 2 साल और 3 साल 5 साल पे कितना हमें ब्याज मिलेगा दोस्तों। जो पहले साल में दोस्तों 5 लाख की एफडी कराएंगे 6.9% हिसाब से दोस्तों ब्याज मिलेगा हमें 35,403 रुपये मिलेगा। एक साल में 35,403 रुपये दोस्तों, यानी 5 लाख को दोस्तों एक साल में मिलेगा। 35,403 रुपये एक साल में मिलेगा। अगर 5 लाख को दोस्तों हम 2 साल के लिए 7% हिसाब ब्याज मिलेगा, उससे कितने रुपए मिलेंगे 2 साल में दोस्तों? 73,312 रुपये। 73,312 चाहते हैं दोस्तों 5 लाख को 2 साल के लिए जमा कर दीजिए। अगर दोस्तों 7% के 3 साल को जमा करते हैं दोस्तों 7.1 के हिसाब से 1,13,906 रुपये, लगभग 1,14,000 आपको 5 लाख का दोस्तों ब्याज मिल जाएगा 3 साल में। 4 साल का ऑप्शन होता नहीं दोस्तों। अगर 5 लाख को 5 साल के लिए जमा करते हैं दोस्तों, हमारे पास 5 लाख रुपए पड़ा है, 5 साल को जमा कर दिए 7.5% के हिसाब से ब्याज मिलेगा दोस्तों 2,03,921 रुपये मिलेगा। 2 लाख ध्यान रखो, 2,03,921 रुपये दोस्तों 5 साल के बाद दोस्तों हमें मिल जाएगा। आपके मन में ये सवाल चला हुआ अगर हमें तो ज़्यादा इंटरेस्ट जो मिल रहा है दोस्तों 5 साल के लिए मिल रहा है, हमने 5 साल के लिए पैसा जमा कर दिया दोस्तों, अब हमें जरूरत पड़ रही है 4 साल में जरूरत पड़ गई किसी को मान लो, क्योंकि आपके मन में लालच आ गई दोस्तों, आप सोचेंगे 5 साल की ज़्यादा ब्याज मिल रहा है दोस्तों, हम 5 साल के लिए फिक्स करें, 4 साल एक साल की ना करें दोस्तों। अगर किसी कारण से आपने 5 साल के लिए पैसे जमा कर दिए और आपको जरूरत 1 साल में पड़ जाती है दोस्तों, तब क्या होगा? उस समय दोस्तों क्या होगा कि 1 साल से आपको जो ब्याज मिलेगा दोस्तों, यानी 1 साल से 1-2 दिन पहले आप एफडी को तोड़ते दोस्तों 6 महीने का आपको ब्याज दिया जाता है। यानी आपने 1 साल 11 महीने में तोड़ ली या 11.5 महीने तोड़ ली दोस्तों, 12 महीने से कुछ पहले तोड़ ली तो केवल आपको 7 महीने तोड़ ली, 6 महीने का ब्याज आपको मिलता है दोस्तों। अब 1 साल से लेके आप 3 साल तक, तो जब अगर 1 साल से 2 साल तक की एफडी तोड़ते हैं दोस्तों तो आपको 1.5% आपका इंटरेस्ट है दोस्तों जो कम हो जाएगा दोस्तों। अगर या इंटरेस्ट कम हो जाएगा या मूलधन दोस्तों उसमें से पैसे कम हो गए, आपको इंटरेस्ट तो जो बाद में मिलता है दोस्तों, यानी जो आपका जो इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों उसमें 1.5% आपको कम मिलेगा, यानी आपको 7 मिल रहा है तो उससे लगभग 6.5 लगभग आपको मिलेगा दोस्तों। जब चाहे एफडी का बेनिफिट यही दोस्तों, जब चाहे इसे बंद कर सकते हैं, जब चाहे इसे चालू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने 5 साल को जमा करिए 5 साल ही पैसे निकले दोस्तों, 1 साल 2 साल 3 साल कभी भी इसमें पैसे निकाल सकते हैं। नमस्कार साथियों।